तो बता सकते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता सर है? नहीं पता। स्कैटरिंग का मतलब होता है स्प्रेड होना। लाइट स्प्रेड होती है और कैसे स्प्रेड होती है? रिफ्लेक्शन से। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद जब वो स्प्रेड होती है तब उसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना पढ़ने वाले हैं जो आज तक हमने जो समझा था, जो पढ़ा था, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आज जो हम आसमान का कलर देखते हैं, सन का कलर देखते हैं, मून का कलर देखते हैं, हमको लगता था कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स की यही कलर है, लेकिन एक्चुअल में उनके में कलर ही नहीं। It is because of scattering of light we are able to see the different color. The interplay of light with object around us give rise to the several spectacular phenomena in nature. ठीक है, लाइट जो प्ले करती है, लाइट जो स्कैटर्ड होती है, उसकी वजह से बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर है। फिर वाटर का, जो समुद्र में आपने पानी देखा होगा तो वो भी ब्लू कलर का दिखता है। फिर सन येलो कलर का होता है और जब वो डूबता होता है या उगता होता है, राइज हो रहा होता है या सेट हो रहा होता है, तो सन आपको येलो की जगह पे ऑरेंज और रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना है। अब ये ऑप्टिकल फिनोमेना जो है ऐसा क्यों होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल्स। कोलॉइड पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था लाइट में। याद करो, तीन तरह के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, होमोजेनियस, और दो तरह के मिक्सचर्स थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, और हमने उसमें पढ़ा था कि तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलॉइड्स और तीसरा होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब नींबू पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। सस्पेंशन मतलब मिल्क या वाटर, सॉल्यूशन ऑफ इंक एंड वाटर। और जो कोलॉइड्स होता है, इट इज लाइक अ बटर मिल्क, छाछ, छाछ है या स्मोक का मिक्सचर है के अंदर, इस तरह का जो मिक्सचर होता है वो होता है कोलॉइड्स होता है, उसको कोलॉइड्स बोलते हैं। अब आपने छाछ को तो देखा ही होगा, मतलब कोलॉइड्स को तो देखा ही होगा, कोलॉइड्स मतलब छाछ। जब भी मैं कोलॉइड्स बोलूं तो आपके दिमाग में छाछ को बिठा दो। अब छाछ में क्या होता है कि पार्टिकल्स बड़े होते हैं, थोड़ी देर तक आप छाछ को ना पियो तो क्या होता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है और दही दही नीचे बैठ जाता है। मतलब ये कि आप इजीली मार्क कर सकते हो कि ऊपर पानी है और नीचे दही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि छाछ के पार्टिकल्स, मतलब कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की साइज बड़ी है कोलॉइड्स की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोलॉइड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। और रही बात सस्पेंशन की और सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की पार्टिकल्स नैनो साइज के होते हैं, 10⁻⁹ मीटर, which is not, because of which we are not able to see that with our naked eye. और रही बात सस्पेंशन की, तो वो माइक्रोन्स में होते हैं, वो भी हम नहीं देख पाते, और इसीलिए कोलॉइड पार्टिकल्स को हम मार्क कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। The path of beam of light passing through a true solution is not visible. True solution मतलब जब नींबू पानी में या सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लाइट डालते हैं तो लाइट का पाथ उसमें नहीं दिखता, मतलब लाइट ऐसे आते हुए नहीं दिखती। ठीक है, जबकि जब आप इसको छाछ में डालोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, उसका एक पिक्चर भी बताऊंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? during the time of जैसे during the day time और इवनिंग टाइम, आपने कभी ऐसा अपने रूम के अंदर ये टिंडल इफेक्ट फील किया होगा? ठीक है, सपोज हम दोपहर को 11-12 बजे के आसपास आप अपने रूम को एकदम अंधेरा कर दो, डार्क कर दो, और रूम के किसी कोने में से या खिड़की में से या डोर में से, एक छोटे से होल में से लाइट आपके कमरे में आ रही है, और उस टाइम पे आप क्या करो, आपके कमरे में जो तकिया है या जो बेड है उसको जोर जोर से झाड़ो। ठीक है, जब आप झाड़ोगे तो क्या होगा, धूल मिट्टी उड़ेगी और आप उस लाइट के पाथ को देख पाते हो। आपको दिखता है कि देखो लाइट मेरे रूम में आ रही है, और जहां से लाइट आ रही है वहां पे ही आपको वो डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, उसके ऊपर भी नहीं दिखेंगे।
तो यही होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि रूम के अंदर के जो लाइट रूम के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से आप लाइट के पाथ को देख सकते हो कि लाइट का वो पूरा रास्ता दिखता है, जिसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ये तो हमारे रूम में होता है। ऐसा नेचुरली भी होता है जब घने जंगल डेंस फॉरेस्ट में लाइट नहीं आ पाती है, लेकिन पत्तों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, जो कैनोपी होती है या जो गैप होता है पत्ते के बीच में, वहां से लाइट एंटर होती है, तो उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। जब आपको पिक्चर दिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा पत्तों में से लाइट एंटर होते हुए देखो, ये लाइट का पाथ दिख रहा है सबको होते हुए, दिख रहा है, जो लाइट का पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, सबको दिख रही है इमेज? यस सर। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट है, लाइट का पूरा आपको पाथ दिख रहा है, ठीक है, आते हुए, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और जो कहा था कि सॉल्यूशन में देखो, ये देखो सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, ठीक है। जो लाइट अगर आप टॉर्च से सॉल्यूशन में लाइट पास करोगे तो लाइट का पाथ नहीं दिखता है, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होने की वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। सस्पेंशन के मीडियम होते हैं, इसीलिए वो भी थोड़ा स्कैटर होता है। इसलिए आप देख रहे हो कि कोलॉइड्स में लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रही है। सबसे डार्क लाइट आपको कहां दिख रही है? कोलॉइड में दिख रही है। उससे कम थोड़ी सस्पेंशन में दिख रही है, और सबसे कम कहां दिख रही है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में तो दिख ही नहीं रही। तो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये लाइट एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से पास किया है, लेकिन लाइट पास होते हुए नहीं दिखती, सामने स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है, और सी वाले में दिख रही है, मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा वो सस्पेंशन होगा या कोलॉइड होगा, ठीक है। और जहाँ नहीं दिख रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे दिख रही है, मतलब ये कोलॉइड है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये भी कोलॉइड होगा या सस्पेंशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से टिंडल इफेक्ट में यही होता है। टिंडल इफेक्ट में लाइट के पाथ को, जब आपको लाइट का पाथ पूरा दिखता है मूव होते हुए, उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक। अब देखो, हमारे जो अर्थ है, तुम्हारे और स्काई के बीच में, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन पार्टिकल्स ज्यादा बड़े भी नहीं, पार्टिकल्स छोटे हैं, ठीक है, जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल्स छोटे होते हैं। When a beam of light strikes with fine particles, the path of light becomes visible, ठीक है। तो जब सनलाइट उन पे गिरती है और पार्टिकल्स अगर मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है, तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं और आपको पूरी वो लाइट ऐसे पास होती हुई दिखती है, जैसे भी आपने फिगर में देखा था। The light reaches us after being reflected। ये जो स्मोक पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, ये सब क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से आपको पूरा लाइट का पाथ दिखता है, लाइट ऐसे आते हुए दिखती है। इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट। ये है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं टिंडल इफेक्ट क्या है। ये देखो, ये रहा टिंडल इफेक्ट, ठीक है, लाइट का पाथ दिख रहा है ना जाते हुए, ये है टिंडल इफेक्ट। नहीं है, देखो इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है, इसमें भी, इसमें देखो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में टिंडल इफेक्ट है, डी में नहीं है, ई में भी नहीं है, एफ में है, जी एच में नहीं है, आई में है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, इधर देखो, ये वाले में देखोगे तो येलो वाले में टिंडल इफेक्ट नहीं है, बी वाले में है, रेड वाले में। तो टिंडल इफेक्ट में इसका मतलब ये होता है कि जब लाइट स्कैटर करती है, लाइट जब एयर के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इसे रिफ्लेक्ट करती है, तब उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to the Tyndall effect, which we have already studied in ninth standard. This phenomenon is seen when a beam of sunlight enters a smoke-filled room. अगर आपके कमरे में डस्ट पार्टिकल है या धुआं है,
तब आप अपने रूम में भी डस्ट टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सन पासेस थ्रू द कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है कि जो ब्रांचेस और लीव्स के बीच में जो छोटे-छोटे गैप्स होते हैं, तो वहां से भी आपको दिखता है। ये रहा टिंडल इफेक्ट इन फॉरेस्ट जो हमने अभी देखा था। ठीक है, ये देखो कैनोपी जैसे आ रही है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हो रहा है। फिर the color of the scattered light depend on the size of the particle। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से कलर की लाइट स्कैटर्ड होगी वो डिपेंड होता है ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ये पार्टिकल की साइज कितनी है। पार्टिकल्स स्मॉल साइज के हो सकते हैं, मीडियम साइज के हो सकते हैं और लार्ज साइज के भी हो सकते हैं। The color of scattered light depend on the size of the particle। Very fine particles scatter mainly blue light। तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अब आपको पता होगा कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम उसमें सबसे नीचे होता है वायोलेट कलर और सबसे ऊपर होता है रेड कलर। ठीक है, जैसे ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे है ब्लू कलर और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर। ठीक है, अब सबसे नीचे जो है वो वैसे तो कौन सा कलर होता है, वायोलेट। ठीक है, वायोलेट कलर और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर। और वायोलेट कलर सबसे नीचे होता है क्योंकि उसका वेलोसिटी सबसे कम होती है, ये तो मैं तुमको पता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वायोलेट कलर इज मिनिमम और रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन 9th में मैंने कौन चीज पढ़ाई थी वो तुमको कुछ लोगों को याद होगा और वो कुछ ऐसा था, वेव वेलोसिटी की फॉर्मूला मैंने पढ़ाई थी। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा अपॉन टी। याद है वेव वेलोसिटी? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास लैम्बडा का सिंबल नहीं तो मैं डॉलर लिख रहा हूं। डॉलर का मतलब समझ जाना, लैम्बडा डिवाइडेड बाय पीरियोडिक टाइम। ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। लैम्बडा का मतलब होता है वेव लेंथ। ठीक है, लेकिन मेरे पास भी लैम्बडा सिंबल नहीं है तो मैं कलर यूज किया हुआ है। और वेव वेलोसिटी की दूसरी फॉर्मूला भी याद करो, ये थी क्या थी, कोई बोल सकता है वेव वेलोसिटी की दूसरी फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी वाली थी, v इज इक्वल टू लैम्बडा f। ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्बडा f। अगर टाइम दिया, इसके ऊपर से हमने सम्स किए थे वेव वेलोसिटी के। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वाले भी सम्स किए थे। अब ये मैंने फॉर्मूला तुमको इसीलिए लिखी कि ये दोनों फॉर्मूला वेलोसिटी और वेवलेंथ को लेके है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूला में देख सकते हो v और लैम्बडा दोनों ऊपर ऊपर है। दोनों ऊपर ऊपर है मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी जिसकी कम होगी उसकी वेवलेंथ भी कम होगी और जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए वायोलेट कलर की वेलोसिटी सबसे कम होती है, इसके लिए इसका लैम्बडा भी सबसे मिनिमम होता है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो याद ये रखना कि रेड कलर इज हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ। 7 कलरों में सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड कलर की और वायोलेट कलर की होती है सबसे कम वेवलेंथ। ठीक है, सबसे छोटा लैम्बडा वायोलेट कलर का, सबसे बड़ा लैम्बडा रेड कलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये समझने वाली बात ये है कि कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, अगर आप अपनी खिड़की के पास या दरवाजे के पास या खुले आसमान में बैठे हो तो आप जरा आसमान की तरफ नजर डाल के देखो और ये देखो कि क्या आपके और आसमान के बीच में आपको कोई पार्टिकल दिख रहे हैं? कि पूरा आसमान मतलब आसमान तक सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है? जो भी अपने आसपास खिड़की में से देख के बताओ मुझे कि आपको आसमान तक का जो रीजन है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है या आपको थोड़ा धुआं दिख रहा है, धूल मिट्टी दिख रही है, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बंद कर दूं मैं टॉपिक, जब तक खत्म कर दूं, नहीं पढ़ना तो Sir, transparent. ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट दिख रहा है इसका मतलब ये कि भाई पार्टिकल्स तो है हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे 10 पार्टिकल्स है, बहुत सारे 7 पार्टिकल्स है,
इसीलिए हमारे घर के बाहर रोज कचरा जमा हो जाता है, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स की साइज क्या है, बहुत छोटी है। अब छोटी होने की वजह से वो ये स्पेक्ट्रम का जो व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर होते हैं उसमें वो ब्लू कलर को स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है, जबकि रेड कलर को स्कैटर नहीं कर पाते। ओके, इसीलिए आपको आसमान ब्लू कलर का दिखता है, उसके बाद में आते हैं। लेकिन पहले इतना समझ लो कि वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर को स्कैटर करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कलर को स्कैटर करते हैं, क्योंकि वो बड़े पार्टिकल है तो सारे कलर को स्कैटर करेंगे, और सारे कलर को स्कैटर करेंगे तो आपको लाइट व्हाइट कलर की दिखेगी, ठीक है। अगर छोटे पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं लाइट को तो लाइट आपको ब्लू कलर की दिखेगी, बड़े पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं लाइट को तो लाइट आपको रेड कलर की दिखेगी। लेकिन अगर सारे पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं लाइट को तो लाइट आपको कौन से कलर की दिखेगी, व्हाइट कलर की, ठीक है। Now why is the color of sky appears blue? ठीक है, अब पहली गलतफहमी तुम्हारी दूर होने जा रही है। क्या है वो गलतफहमी, ठीक है, क्यों आसमान ब्लू कलर का दिखता है? कोई एनी आइडिया कि आसमान ब्लू कलर का क्यों दिखता होगा? ऐसा मत बोलना कि उसका कलर ही ब्लू है। तो क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। यस, उसके पार्टिकल मतलब उसके तो सही, लेकिन एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और छोटे होने की वजह से जो स्पेक्ट्रम में हमने जो देखा था, जो स्पेक्ट्रम में जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर है उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसके ब्लू सबसे नीचे आता है, वैसे वायलेट आता है, लेकिन अभी तुम यहाँ पे ब्लू कलर मान लो, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ के, और ये रेड है, ठीक है। अब होता ये है, दिस इज सन, ठीक है, ये सन है, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, और सन का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, ठीक है, सन का कलर हम लेते हैं व्हाइट। व्हाइट तो दिखेगा नहीं, तो कोई और ले लेते हैं, जो 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 तुमको दिखता है ना वही रखता हूँ, येलो रखता हूँ, ठीक है। वैसे ये येलो कलर का है नहीं, ये सन है, ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नाम भी लिख देते हैं, सन। सन के अंदर हमेशा व्हाइट लाइट होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर से वो डिस्पर्शन होता है और 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। अब जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स की बात की थी हमने अभी, कि अगर पार्टिकल्स छोटे होंगे तो वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, पार्टिकल्स अगर बड़े होंगे तो बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। तो पार्टिकल्स अगर यहाँ पे छोटी वेवलेंथ के है तो वो छोटे मतलब कि ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे, और पार्टिकल्स बड़े हैं तो रेड कलर को स्कैटर करेंगे, और बहुत बड़े तो व्हाइट कलर को करेंगे। तो यहाँ पे जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसीलिए जब मैंने तुमको बोला आसमान में देखने के लिए, तो एक तो जन ही ने मुझे आंसर दिया, बाकी सब तो सो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे आसमान ट्रांसपेरेंट दिख रहा है मतलब आसमान का जो एरिया है ऊपर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसको इसीलिए ट्रांसपेरेंट दिख रहा है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स है बहुत छोटे, और छोटे होने की वजह से वो सिर्फ हमारी जो ब्लू लाइट होती है, जो ब्लू लाइट होती है उसी को स्कैटर करता है, और उसको स्कैटर करेंगे मतलब पूरा बैकग्राउंड, सन के आसपास का जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, सन के आसपास का पूरा बैकग्राउंड आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। और रही बात बाकी के कलर की, येलो ऑरेंज रेड, वो आपकी आइस तक पहुंचेगी, बाकी सब तो आसमान में चला जाएगा, इसीलिए तो आपको स्काई ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होती है, एयर में पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, स्कैटर करने की वजह से ब्लू लाइट आसमान में
फैल जाती है, इसलिए हमको क्या लगता है स्काई इज ब्लू इन कलर। लेकिन यही स्काई ब्लू वाला रात में ब्लैक कलर का हो जाता है। तो बता सकता है कि रात को स्काई ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? क्या पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं रात को? 10 पार्टिकल्स क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो कोई स्कैटरिंग नहीं होता है इसलिए। स्कैटरिंग क्यों नहीं होता है? पार्टिकल्स तो होते ही है ना दिन में, अभी जो पार्टिकल्स है वो रात को भी होंगे, तो रात को स्कैटरिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि सनलाइट होती नहीं है। स्कैटरिंग के लिए दो चीज चाहिए, एक तो लाइट चाहिए और दूसरे क्या चाहिए? पार्टिकल्स। दिन में लाइट भी होती है, दिन में पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन रात में पार्टिकल्स होते हैं लेकिन लाइट नहीं होती, और लाइट नहीं होगी तो स्कैटरिंग नहीं होगा। इसके लिए रात में कोई पूछे व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, तो हम क्या बोलते हैं? ब्लैक इन कलर। आपको पता है अगर आप मून पे चले जाओ, कभी आप एस्ट्रोनॉट बनो और आपको मून पे जाने का मौका मिले या मार्स पे जाने का मौका मिले, तो वहां पे दिन में, दोपहर में, शाम में स्काई का कौन सा कलर होता होगा? कोई बता सकता है? ब्लैक। ब्लैक। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ये सारे प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल्स नहीं है मतलब स्कैटरिंग नहीं है। धूप तो वहां पे भी आती है, वहां का टेम्परेचर तो अर्थ से बहुत हाई है और बहुत लो भी है। दिन का टेम्परेचर हाई है, रात का टेम्परेचर लो है। हमसे ज्यादा धूप आती है वहां पे, लेकिन वहां पे पार्टिकल्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके लिए वहां पे अगर आप मून पे जाओगे तो अगर आपने घड़ी पहनी होगी उधर उसकी घड़ी पहनी होगी, तो उस टाइम पे दोपहर के 3 बज रहे होंगे तो भी आसमान काले कलर का। अगर सुबह के 6 बज रहे, 8 बज रहे, 9 बज रहे, पूरे दिन रात आसमान काले कलर का ही दिखेगा, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स ही नहीं है। पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं है। स्कैटरिंग नहीं है मतलब स्काई का कोई कलर ही नहीं है। मैं बोलना ये चाहता हूँ, जिन लोगों ने बचपन में लिखा कि स्काई इज ब्लू इन कलर, सोचो आप कितने बड़े मूर्ख हो गए। मैं भी था, हम सब मूर्ख बने। हम सबको लोगों ने बोला कि स्काई इज ब्लू इन कलर, ठीक है, जबकि स्काई का कोई कलर ही नहीं है। स्काई का कलर कौन सा होगा वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स की साइज पे। अब तुमने अपनी 15 साल की जिंदगी में और मैंने अपनी 35 साल की जिंदगी में स्काई के कितने कलर देखे? अभी अगर आप खुले आसमान में बैठे हो तो देखो स्काई आपको थोड़ा बहुत व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, थोड़े बहुत बादल है इसलिए व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस बड़े सर। पार्टिकल्स है, सोचो बहुत बड़े पार्टिकल्स है, और ये बड़े पार्टिकल्स क्या करते हैं? सारे कलर को स्कैटर करते हैं। इसके लिए जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं। इसकी वजह से अभी देखो आपको स्काई व्हाइट कलर, कौन बोलता है स्काई ब्लू कलर? मुझे तो अभी स्काई व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने अपनी लाइफ में स्काई पिंक कलर भी देखा है, इसके ऊपर से मूवी भी बोल दी है स्काई इज पिंक, प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। फिर मैंने स्काई को ऑरेंज कलर भी देखा है, येलो कलर भी देखा है, रेड कलर भी देखा है, और मुझे पता है तुमने भी देखा होगा। मतलब पूरा आसमान नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ एरियाज आपने ऑरेंज कलर, येलो कलर और रेड कलर के भी देखे होंगे, देखे ना? यस यस सर। सर। इसका मतलब ये स्काई का कोई कलर नहीं होता। और हम हिंदुस्तानियों ने क्या कर दिया? इंडिया वालों ने कलर ही बना दिया, आसमानी कलर। बोलो, लाइट ब्लू का नाम क्या दे दिया? आसमानी कलर, जबकि आसमानी का कोई कलर ही नहीं है, फिर भी नाम दे दिया आसमानी कलर। क्या समझ देगा आसमानी कलर को? ब्लू कलर समझ देगा, येलो समझ देगा, ऑरेंज समझ देगा कि ब्लैक समझ देगा? तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से तुमको जिन्होंने भी बेवकूफ बनाया, अब तुम मत बनना, आगे किसी को मत बनाना, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपको पूछे कि दीदी भैया व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो उसको बोल देना बेटा जो मर्जी लिखना है लिख दे, क्योंकि स्काई का कलर स्काई डिसाइड नहीं करता, पार्टिकल्स डिसाइड करता है। डिसाइड करता है कि लाइट का कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है, जो कलर स्कैटर होगा वही, ठीक है, वही होगा कलर ऑफ द स्काई। कभी कोई बच्चा आपके आसपास व्हाइट कर रहा हो और वो भूल से स्काई में ब्राउन कलर कर देवे या रेड कलर कर देवे, तो आप समझ जाना कि उसने कुछ गलत नहीं किया,
उसको टोकना भी मत कि तूने रेड कलर क्यों किया है, स्काई नहीं, ठीक है, स्काई का कोई कलर नहीं होता, वो ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ओके, इसीलिए आप बताया कि अगर देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होता और पूरा आसमान काला होता। The sky appeared dark to the passenger flying at a high altitude, जो मतलब प्लेन हवा में उड़ते हैं उनको आसमान काला दिखता है, क्योंकि ऊपर जितना हम अर्थ से दूर जाएंगे उतना पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, ठीक है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इसीलिए बहुत हाइट पे आप ऊपर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होने की वजह से आसमान आपको काला है, ठीक है। ये जो सिग्नल लाइट होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, सिग्नल लाइट है, देखो सिग्नल लाइट है, अब देखो ब्लू कलर की सिग्नल होगी तो देखो स्कैटर हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी मतलब आजू बाजू पूरी लाइट का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार फॉग होता है, कई बार बहुत सारी बारिश होती है, तो ये पार्टिकल छोटे होने की वजह से उनको स्कैटर कर देंगे, जबकि रेड कलर को स्कैटर नहीं कर पाएगी, इसीलिए रेड कलर हमेशा डेंजर में यूज होता है, कि आंधी हो तूफान हो तो भी रेड कलर ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच जाना चाहिए, बाकी तो सब स्कैटर हो जाएगा, लेकिन रेड कलर स्कैटर नहीं होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसीलिए जो डेंजर वाला सिग्नल होता है वहां पे हमेशा रेड का यूज किया होता है। ओके, एक बार टॉपिक को गो थ्रू कर लो, फिर हम सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन को बात करें। अब सनराइज और सनसेट के टाइम आपने देखा होगा कि सन जो है वो येलो कलर की जगह पे आपको ऑरेंज कलर का दिखता है, रेड भी दिखता है, ऐसा क्यों होता है? उसके लिए ये एक्टिविटी समझते हैं। अब ये क्या है, ये सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, ये लेंस 1 है, ये लेंस के 1 के फोकस है, फोकस पे से सोर्स रखा है जहां से लाइट आए, फिर ये एक बीकर है, उस बीकर में वाटर है, ठीक है, और ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के बीच में होल है, वहां से लाइट आ रही है, ऊपर भी टकरा रही है, वापस जा रही है। फिर ये दूसरा लेंस है और दूसरे लेंस के फोकस पे एक स्क्रीन रखी है। अब ये बताना ये चाहते हैं कि जब यहाँ से व्हाइट लाइट आती है, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, मान लो ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइट है, जब वो लेंस से होते हुए, पानी से होते हुए कार्डबोर्ड पे गिरती है, तो कार्डबोर्ड में टोटल 1 2 3 4 5 रेज आ रही है, जिसमें से 2 टकरा के वापस आ जाती होगी और 3 जो है वो आर पार निकल जाती है और आ जाती है लेंस 2 पे जाती है, लेंस 2 पे रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे उसकी इमेज बनती है। अब पहले इस बीकर के अंदर सिर्फ पानी था, ठीक है, और पानी होने की वजह से और दूसरे कोई पार्टिकल्स ना होने की वजह से यहाँ से व्हाइट लाइट निकलती थी और यहाँ पे इमेज भी कौन सी कलर की बनती थी, व्हाइट कलर की, ठीक है। व्हाइट लाइट का ऑब्जेक्ट, व्हाइट लाइट का सोर्स, व्हाइट लाइट की इमेज। लेकिन इस पॉइंट को पढ़ो, डिसॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब इसके अंदर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाला जाता है। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जैसे छाछ के अंदर पानी होता है वैसा ही तो मिक्सचर बनता है। तो जब लाइट इस पे गिरती है तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। पहले वो ट्रांसपेरेंट था, व्हाइट कलर के सामने व्हाइट कलर ही मिलता था, अब ये ब्लू कलर हो जाता है और यहाँ पे जो है स्क्रीन पे आपको येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर देखने मिलता है। अब ये एक्टिविटी से आप सन को और एटमॉस्फेयर को कंपेयर करो। ये ट्यूबलाइट नहीं है, मान लो ये सन जो व्हाइट लाइट देता है, ये पानी वाला बीकर नहीं है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर आसमान है, ठीक है। और ये स्क्रीन नहीं है, ये हमारी आईज की स्क्रीन है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। अब सन यहाँ से, सन की रेस जब नॉर्मली जाती है एटमॉस्फेयर से तो वो हमारी आईज पे व्हाइट की जगह पे व्हाइट ही होनी चाहिए, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पानी के अंदर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाला था, तो जब पार्टिकल्स आ जाते हैं तो पार्टिकल्स के आने की वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाता, मतलब स्कैटरिंग हो जाता है। स्कैटरिंग होने की वजह से पूरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है और आपको ये व्हाइट लाइट का सोर्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर का दिखता है। वैसा ही कुछ सन के साथ भी हो रहा है।
सन और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, तो जब सन की लाइट पार्टिकल से होते हुए गुजरती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी और कम पहुंचती है, 5 रेज़ थी उसकी अगर 3 ही पहुंच रही है, इसके वजह से होता क्या है कि स्क्रीन में ब्लू कलर तो सारा इधर स्कैटर हो जाता है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये 4 कलर तो यहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं। इसके लिए आसमान आपको ये कोई भी 4 कलर का दे सकता है, और बाकी बचे कलर हमारी आंखों में आते हैं, या तो येलो हो सकता है, या तो ऑरेंज हो सकता है, या तो रेड हो सकता है। और इसीलिए दिन भर हमको सन या तो येलो दिखता है, ऑरेंज शाम को इसीलिए दिखता है क्योंकि शाम को सन और अर्थ का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो स्कैटरिंग ज्यादा होता है, पार्टिकल ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसी वजह से। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाइट लाइट वाला सन कैसे रेड लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पता चलेगा कि सुबह में, दोपहर की बात करें तो दोपहर में सन एकदम ऊपर होता है, तो वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो स्कैटरिंग कम है। आप अगर स्केल से मापोगे तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब सन जब हॉरिजॉन के पास होता है, मतलब या तो डूब रहा होता है या तो उग रहा होता है, राइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है, तब उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे कितना स्कैटरिंग हो रहा है, देखो इतना सारा स्कैटरिंग हो रहा है, देखो खाली ये लाइन देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर वाली लाइन देखो कितना ज्यादा स्कैटर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये लाइन देखो एटमॉस्फेयर के अंदर वाला, तो यहाँ पे कम स्कैटरिंग होता है, यहाँ पे ज्यादा स्कैटरिंग होता है। ज्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से ब्लू कलर तक का सब निकल जाता है और रह जाता है ऑरेंज और रेड कलर। यहाँ पे ब्लू कलर कम स्कैटर होता है, इसके लिए सन दोपहर में आपको येलो या व्हाइट कलर का दिखेगा, और रात को होते होते शाम होते होते ऑरेंज और रेड हो जाएगा, सुबह भी सेम होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लू कलर, येलो एंड orange and red color of sky during sunrise and sunset. आया समझ में सबको? Yes, sir. ठीक है, ऊपर की जो ब्लू लाइन है वो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे शायद 1 सेंटीमीटर जितनी लाइट स्कैटर हो रही है, ये तो बाकी का तो स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो रही है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे लगभग 4 सेंटीमीटर हो रही है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स मेजॉरिटी कलर को रोक लेंगे, ठीक है, और बाकी क्या बचेगा स्पेक्ट्रम में, अगर येलो कलर तक भी रोक लेते हैं तो ऑरेंज और रेड बचेगा। इसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे जब सन होता है तो ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से रेड दिखता है, और यहाँ पे जब होता है तो स्कैटरिंग कम होती है तो येलो कलर का। ठीक है, तो अभी ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर।